महर्षि रमन से बातचीत आध्यात्मिक चर्चा। इस भाग में एक योगी रमैया के अनुभव का वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है कि महर्षि जी के सानिध्य में बैठने से आंतरिक शांति मिलती है। मैं एक साथ 3-4 घंटे समाधि में बैठा करता था। मुझे अनुभव हुआ कि मेरे मन ने एक आकृति बनाई तथा अंदर से बाहर आ गया। निरंतर अभ्यास तथा ध्यान से मन हृदय में प्रवेश कर उसी में लीन हो गया। मेरा निश्चय है कि मन की विश्राम स्थली हृदय है। इसका परिणाम शांति है। मन के हृदय में लीन हो जाने पर आत्मा का अनुभव हो जाता है। एकाग्रता की अवस्था में भी यह अनुभूति हो सकती है। मैंने महर्षि से मनन के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे निम्न प्रकार से बताया। मनुष्य की मृत्यु होने पर चिता निर्माण कर देह को उस पर लिटाते हैं। चिता को अग्नि दी जाती है, त्वचा जलती है। तदुपरांत मांस तथा अस्थियां तथा सारा शरीर ही जलकर राख बन जाता है। तत्पश्चात क्या रहता है? मन रहता है, प्रश्न होता है शरीर में कितने मन हैं? 1 अथवा 2। यदि 2 होते तो लोग मैं शब्द का प्रयोग क्यों करते, हम शब्द का प्रयोग क्यों नहीं? अतः मन एक ही है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका स्वरूप क्या है? इस क्रम से खोज करते करते मन का लोप हो जाता है। तदुपरांत मैं ही शेष रह जाता है। तब प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ? केवल आत्मा। यही मनन है। मैंने इसी क्रम से मनन किया। इस प्रक्रिया से देह वासना नष्ट हो जाती है, अहंकार का लोप हो जाता है, केवल आत्मा प्रकाशित होती है। मन के लय करने का एक दूसरा उपाय है सत्पुरुषों का संग। वे समाधि के पूर्ण ज्ञाता हैं। उन्होंने आत्म साक्षात्कार स्वाभाविक व सहज रूप से सदैव है। जो उनके साथ रहते हैं वे उनकी कृपा से समाधि का स्वभाव क्रमशः आत्मसात कर लेते हैं। एक शिक्षित यात्री ने द्वैत तथा अद्वैत पर भगवान से प्रश्न किया। महर्षि जी, देह भाव से युक्त होना ही द्वैत है, देह भाव से रहित होना ही अद्वैत है। उत्तर भारत के एक ऊंचे घराने के एक विशिष्ट महिला अपने निजी सचिव के साथ दोपहर को आई। कुछ क्षणों की प्रतीक्षा के बाद महर्षि जब भोजनोपरांत कक्ष में पधारे तो उसने प्रश्न किया, महाराज जी, क्या हम मृतकों को देख सकते हैं? महर्षि जी ने बोला, हाँ, आप अपने मृतकों को भी देख सकते हो। भक्त, क्या योगी हमें उनके दर्शन करा सकते हैं? महर्षि, हाँ, करा सकते हैं, किंतु मुझसे ऐसी आशा न करें, क्योंकि मैं नहीं करा सकता। भक्त, आप क्या उनको देखते हैं? महर्षि, हाँ, स्वप्न में। भक्त, क्या हम योग द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं? महर्षि, हाँ, कर सकते हैं। भक्त, क्या आपने योग पर लिखा है? क्या इस विषय पर आप द्वारा लिखित पुस्तकें हैं? महर्षि, हाँ। किसी ने प्रश्न किया, क्रम क्या है? महर्षि, जिसकी फल प्राप्ति का क्रम प्रारंभ हो चुका है उनको प्रारब्ध यानी भूतकाल के क्रम कहते हैं। जो जमा है तथा जिनकी फल प्राप्ति आगे होंगी वे संचित क्रम कहे जाते हैं। ग्रामीणों द्वारा साग पात के बदले में धान प्राप्त करने की तरह यह भी उनके अनेक प्रकार के हैं। बदले में प्राप्त धान में चावल, रागी, जौ इत्यादि। कोई जल पर तैरने वाला, कोई जल में डूबने वाला, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई बीच का है। अनेक प्रकार के अत्यंत प्रभावशाली संचित क्रम जब अगले जन्म में फल देने लगते हैं तो उन्हें उस जन्म का प्रारब्ध कहा जाता है। वर्तमान सेवकों में से एक जब सर्वप्रथम भगवान के समक्ष आया तो उसने प्रश्न किया, मोक्ष का क्या मार्ग है? महर्षि जी ने उनको उत्तर दिया, जो मार्ग अपनाया गया है वही मोक्ष तक ले जाएगा। एक यात्री
शेषगिरीराव से वार्तालाप करते हुए महर्षि ने बताया कि आत्मज्ञानी ही उत्तम कर्म योगी हो सकता है। जब कर्तापन का भाव न रहे तो देखो क्या होता है। श्री शंकर ने अकर्म का आदेश दिया था, किंतु क्या उन्होंने स्वयं भाष्य नहीं लिखे अथवा शास्त्रार्थ नहीं किए? कर्म करना अथवा नहीं करना, इस विवाद में मत पड़ो, अपने आप को जान लो, तब देखो कि यह कर्म किसका है, यह किसका है। कर्म को स्वयं होने दो। जब तक कर्तापन का भाव है तब तक उसे अपने कर्मों के फल भोगने ही होंगे। यदि वह अपने को कर्ता नहीं मानता तो उसके लिए कोई कर्म नहीं रहता। जिसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है वह सन्यासी है। वक्त अहम का भाव जो है उसका उदय कैसे होता है? महर्षि, यह जानना आवश्यक नहीं, वर्तमान को जानो। जब तुम इसे नहीं जानते तो अन्य काल की चिंता क्यों करते हो? एक प्रश्न के उत्तर में महर्षि जी ने कहा, जगत तुम में है अथवा तुमसे बाहर? क्या वह तुमसे अलग है? क्या जगत तुमसे आकर कहता है कि मैं हूँ? प्रश्नकर्ता ब्राह्मण ने पुनः पूछा, हम किस प्रकार जाने कि वह क्रम हमारा है अथवा नहीं? महर्षि, यदि क्रम का फल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वह क्रम से मुक्त है। भक्त, क्या बौद्धिक ज्ञान ही पर्याप्त है? महर्षि, बुद्धि से जाने बिना उसका अभ्यास कैसे होगा? अतः पहले बुद्धि से जानो, फिर वही रुको नहीं, अभ्यास करो उसका। तब महर्षि जी ने इसके बाद कुछ निरूपण किया। जब तुम एक दार्शनिक सिद्धांत का पालन करते हो तो अन्य सिद्धांतों का खंडन करना ही पड़ता है। मठाधिपतियों की यही स्थिति है। सब लोगों से एक ही प्रकार के कार्य करने की आशा नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा पूर्व जन्म के संसार के अनुसार ही कर्म करता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म एक दूसरे से संबंध हैं। ध्यान करने के लिए आकार अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार होता है। इसका उद्देश्य है अन्य आकारों से बचना। एक ही आकार में लगना, इससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। प्रारंभ में मन को हृदय में एकाग्र करना असंभव है। इसी कारण इन साधनों की आवश्यकता है। कृष्ण का कथन है कि मेरे, तुम्हारे इत्यादि किसी के कोई जन्म नहीं हुए, और बाद में वे कहते हैं उन्होंने आदित्य से पहले जन्म लिया था। अर्जुन को इस कथन में शंका होती है। इससे यह निश्चय हुआ कि हर व्यक्ति अपने विकास के अनुरूप ही ईश्वर की धारणा बनाता है। तुम जागृत अवस्था में स्वयं को देह मानते हो, पर सुषुप्ति में ऐसा नहीं मानते। एक व्यक्ति के शरीर भी तो अनेक परतों में होते हैं। ईश्वर का अनंत सामर्थ्य क्यों न होगा? जो भी मार्ग अपनाया जाए, ज्ञानी पुरुष उसे ही प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि वह मार्ग भी अन्य मार्गों की तरह लक्ष्य तक ले जाता है। भक्त, क्या स्वर्ग तथा नरक हैं? महर्षि, वहाँ जाने के लिए कोई अवश्य होना चाहिए। वे स्वप्नत हैं। हमें स्वप्न में ही स्वर्ग तथा आकाश का आभास होता है। सत्य क्या है, स्वप्न या जागृति? भक्त, इसलिए हमें काम, क्रोध आदि से अपने आप को बचाना चाहिए। महर्षि, संकल्पों का त्याग कर दो। अन्य किसी चीज के त्याग की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है, वह आत्मा है। आत्मा नित्य जागृत है। भक्त, क्या तीर्थ यात्रा आदि लाभदायक हैं? महर्षि, हाँ। भक्त, आत्मा तक पहुँचने के लिए कौन सा प्रयास आवश्यक है? महर्षि, मैं को नष्ट कर देना चाहिए। आत्मा तक पहुँचना नहीं पड़ता। क्या ऐसा कोई क्षण है जब आत्मा नहीं है? यही नवीन नहीं, तुम जो हो वही रहो। जो नवीन है वह स्थायी नहीं हो सकता। जो सत्य है वह सनातन है। भक्त, ज्ञान यज्ञ तथा अन्य यज्ञ क्या हैं? महर्षि, इसके लिए अन्य पद्धतियाँ हैं। साधना का उद्देश्य तो ज्ञान की प्राप्ति है। भक्त, क्या जीवन मुक्त भिन्न प्रकार के होते हैं? महर्षि,
यदि वे बाह्य रूप से भिन्न हो तो भी क्या हुआ, उनके ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। भक्त एक गुरु का भक्त रहकर ही क्या अन्य के प्रति आदर किया जा सकता है? महर्षि, गुरु केवल एक ही है, वह शरीरधारी नहीं है। जब तक दुर्बलता हो तब तक शक्ति की सहायता की आवश्यकता होगी। भक्त, जय कृष्णमूर्ति के अनुसार किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। महर्षि, उन्होंने ऐसा कैसे जाना? आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपरांत ही ऐसा कहा जा सकता है, उससे पूर्व नहीं। भक्त, आपने परम पुरुषार्थ के पश्चात ही यह अवस्था प्राप्त की। हम निर्बल आत्माएं क्या कर सकते हैं? महर्षि, हम अपनी आत्मा में हैं, हम संसार में नहीं। भक्त, स्वर्ग तथा नरक क्या है? महर्षि, स्वर्ग तथा नरक तुम्हारे साथ साथ चलते हैं। तुम्हारे काम क्रोध ही उनके जनक हैं, वे स्वपन तुल्य हैं।